क्या हो रहा है? आप लोगों ने तो बहुत सारे वादे किए थे, फिर अब ये क्या है? देखिए पूजा जी, हमारी सरकार की ये विचारधारा है कि विकास के मुद्दे पे जनता के साथ हम किसी भी समझौते को हम नहीं करेंगे। ये जो दो घटनाएं निश्चित तौर पे घटी है, जनकपुर में और नोएडा की भी घटना हमने सुना है, अखबारों के माध्यम से पता चला है। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम तकनीकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपके माध्यम से देश की जनता आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की कहीं भी कोई भी व्यवस्था अगर देखी जाए तो तत्काल प्रभाव से सरकार को ये बताए, लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये बताएं, जिससे कि त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही हमें संघ और हमारे पार्टी के बीच में शाखाओं में भी ये बताया जाता है कि सबका साथ सबका विकास बार बार, और हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने अपने कई भाषणों में कहा कि हमारे लिए जनता नागरिक हमारी प्राथमिकता है। तो फिर युवराज के एपिसोड से क्या सबक लिया था? नहीं, वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए और हमारी सरकार कृत संकल्प है। नागरिकों की सुरक्षा हमारी लिए प्राथमिकता है, विकास के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा। लेकिन जो घटना घटी है जांच का विषय, जांच चल रहा है और ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? पूजा जी, सिस्टम है। अब बताइए, ये सिस्टम जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उस सिस्टम के लिए आप क्या करेंगी? अधिकारी आ जाते हैं, अधिकारी या जो भी, जैसे युवराज की घटना है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना। उस पर हत्या का केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? लेकिन हत्या का केस नहीं चलेगा। उस पर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सरकार कानून नहीं बना सकती। ऐसा क्यों कानून नहीं बना सकती है? क्योंकि आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो एक तरीके से माफिया के तरीके से काम करते हैं। अगर जो आप उनके खिलाफ करेंगे तो वो सरकार की चूल्हे हिला देते हैं। तो सवाल ये है कि जहां जहां लोग मर रहे हैं इन सब को, अगर जो देखिए ये क्या है कि सबको पता है नाला खुला हुआ है, लेकिन वहां लोग जाके गिर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पुलिस एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है अथॉरिटी के खिलाफ। वैसे ही जल बोर्ड के खिलाफ क्या एफआईआर होगी? सबसे पहले जिम्मेदार कौन होना चाहिए? जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके लिए, फिर उसके मातहत जितने भी अधिकारी हैं उनको भी। अब इसमें जो जिम्मेदार है, जिसकी वो एरिया देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आप आरोपी बनाइए, हत्या का आरोपी बनाइए, वैसे ही सजा दीजिए जैसे कि एक मर्डर के आरोपी को सजा दी जाती है। अपने आप सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन सिस्टम एक दिन में दुरुस्त नहीं होगा। हमारे यहाँ है क्या कि हम जिस समाज से आते हैं वहां करप्शन को ना बिल्कुल आम सी बात माना जाता है। अपनी जिम्मेदारी, सरकारी नौकरियों में कोई क्यों आना चाहता है? सरकारी नौकरियों में सबसे पहले आने का कारण ही यही है कि आप वहां जब चाहे काम करें या ना करें, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भ्रष्टाचार से पैसा प्रॉपर मिलेगा। सैलरी जितनी सरकारी नौकरियों में मिलती है, इस देश में बहुत सारे लोग उतना कमाते हैं, लेकिन वैसी लग्जरी किसी की नहीं हो सकती है। अब जैसे एक आईएएस जितनी सैलरी होती है उतना बहुत सारे लोग कमाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उनके घर छोटे छोटे मिलेंगे। लेकिन आईएएस को आप देखिए, जब रिटायर होकर जाएगा तो नोएडा अथॉरिटी का तो 4-5 हजार करोड़ का आदमी होता है। तो सवाल यह है कि जब इतना करप्शन है और उस करप्शन पे जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी कहां से आती है? सबसे पहले समाज से आती है। समाज में सिखाया ही नहीं जाता है कि भाई किसी आदमी की वैल्यू है या नहीं है, उसकी जान की कीमत है या नहीं है। समाज तो ऐसा है हमारा, देखिए मैं जहां से आता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर जो मैं गांव से आता हूं, दिल्ली पुलिस में कोई जवान मतलब कांस्टेबल की जॉब हासिल कर ले, तो उसकी जब शादी वाले आते हैं ना, तो माँ बाप ये बताते हैं कि वो ऊपर से इतना कमाता है, और एक आर्मी में जॉब हासिल कर ले कांस्टेबल की, तो दोनों के दहेज में भी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से कमाता है। जब समाज हमें करप्शन उसको बढ़ा के भेज रहा है, हमारे दिमाग में करप्शन है और उसके लिए हमारे माँ बाप नहीं रोक रहे हैं करप्शन के लिए, तो तब तक इन चीजों के लिए जिम्मेदार आप सरकार को ठहराते रहिए। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार हैं उन्होंने भी ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करने की कोशिश नहीं की कि आप ईमानदार रहें और ईमानदारी का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या जवाब है जी इसका? पूजा जी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी का वो जो मेन रोड का गड्ढा था, उस गड्ढे को लेकर के वहाँ की लोकल जो अथॉरिटी है आरडब्ल्यूए ने अनगिनत बार लिखित शिकायत अधिकारियों से करी। आज मैं देख रहा था वो तस्वीरें इतनी बीभत्स हैं कि वो पूरी रात, बताया गया कि पूरी रात वो बेचारा जो गिरा अपनी बाइक के साथ, वो पूरा रात भर तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नोएडा सेक्टर 150 मेरे पड़ोस में ही आता है, मैं खुद आंखों से देख के गया था। और मैंने स्वयं, जब एक आंदोलन हुआ था, ये गड्ढे की हादसा होने के पहले जब एक आंदोलन था, उस आंदोलन में मैं स्वयं गवाह हूँ, मैं गया था। मैंने कहा था कि भैया ये बहुत खतरनाक गड्ढा है, क्योंकि उससे ठीक 15 दिन पहले उसी गड्ढे में एक लारी गिरी थी, ट्रक। अगर आपको मालूम हो, आप लोगों ने अगर वो खबर चलाई होगी तो आपको पता होगा। ठीक इसी प्रकार से वहां की लोकल अथॉरिटी जो आरडब्ल्यूए कहलाती है, उस आरडब्ल्यूए ने हर जगह जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है मौजूदा पिछले 1 साल सबको बताया, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, आप
कि पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली में रही है और आप में भारतीय जनता पार्टी लाशों पे राजनीति नहीं करती है। सवाल ये है कि ये सिस्टम को दुरुस्त कब किया जाएगा? हम कब तक ये सिर्फ बातें करते रहेंगे? कोई मर गया, फिर सवाल उठाया, चर्चाएं कर ली, बातें हो गई, बहस हो गई और फिर वही ढक के 3-5। नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा जो अब लग रहा है, क्योंकि हर बार आता है कि पिछली घटना से हम आगे कभी नहीं होगा जो भी हमारे है, क्योंकि करप्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आम आदमी की जान की कोई वैल्यू सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे आने वाली भी होगी, आम आदमी की वैल्यू की कोई, जान की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। वोट की वैल्यू और जान की वैल्यू नहीं। बिल्कुल, वोट की तो फिर भी वैल्यू है, 2-4 दिन पूछ लेते हैं, वोट की भी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आम आदमी की जान की नहीं है। आज अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि आज सरकार क्या करेगी? जो आदमी मर गया, क्या उसको वापस जीवित करा जा सकता है? सरकार बड़ा करेगी तो एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एक उठा के उनके परिवार को जैसे है एक सांत्वना के लिए दे देगी और अपना पल्ला झाड़ लेगी है। यही हर जगह आम आदमी, चाहे कभी वो नाले में गिरता है, कभी किसी गड्ढे में गिरता है, अभी सड़क पे भी अगर आप चलेंगे तो कोई वीआईपी आ जाएगा तो उसको धक्का दे के साइड में कर दिया जाता है कि पहले वीआईपी का। तो जब तक हमारे देश से ये जो वीआईपी कल्चर जो है और जब तक एक हर व्यक्ति की एक उसकी जान की कीमत नहीं होगी, आज कुछ भी हो जाता है। आज दूसरे देशों में आप देखें, क्यों आज हमसे यूरोप, अमेरिका, हम लोग क्यों यहाँ हर पढ़ा लिखा आदमी का क्यों ख्वाब है कि हम आज हिंदुस्तान छोड़ के किसी यूरोप में, सिंगापुर में और वहाँ जाके बस जाएं और वहाँ जाके सेटल हो जाएं? क्योंकि वहाँ पे आदमी की वैल्यू, जान की वैल्यू है। कोई छोटी सी चीज़ होती है तो वहाँ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आ जाता है। हमने ना अभी 10 दिन पहले ही नोएडा में हुआ, 2 घंटे टीवी पर लोगों ने पब्लिक में देखा, लाइव में देखा, बंदा फ़ोन पे एक्सेसिबल था, हम 2 घंटे में, 4 घंटे में उसकी मदद नहीं कर पाए। उसके 10 दिन बाद ही आज एक दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। तो सरकारों को, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जल बोर्ड के इस समय जो सबसे टॉप अधिकारी है वो अधिकारी है जिसको बनारस से उनकी काबिलियत को देख के उनको दिल्ली लाया गया था कि वो जल बोर्ड को सुधार सकें। तो जब उनके राज में, अब तो उनको आए हुए भी काफ़ी समय हो गया, तो हमें जो है इस पे बड़ी ही गंभीरता से देखना होगा। हर बार हमारा रटा रटाया स्टैंडर्ड जवाब रहता है कि अब हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ना हो। और रोज़ होता है, हर साल पोल्यूशन होता है, हर रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज़ ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई रोकथाम का कोई नहीं है, क्योंकि आम आदमी की जान की कोई वैल्यू सरकारों के लिए नहीं। समाधान क्या होगा इसका? पूजा जी देखिए, नोएडा की घटना ऐसी घटना, हृदय विदारक घटना थी जिससे पूरा देश हिल गया जिस घटना की वजह से। और उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हुई, उस बिल्डर को जेल भेज दिया गया और सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, कमेटी बता दी गई, सारी चीज़ें। तो मेरा मानना है कि वही उसकी प्रवृत्ति जो है दिल्ली में हो गई। तो ये जो गड्ढे हैं या ये चीज़ें हैं, ये जो अधिकारियों की लापरवाही है, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही को तय करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही को तय नहीं करेंगे तो वो, उनको लगता है कि मैं सरकारी नौकर बन गया तो मैं सरकार का दामाद हो गया, मुझे कोई हटा नहीं सकता और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक ये मानसिकता लोगों की हटेगी नहीं, तब तक वो लापरवाही करते ही रहेंगे। तो इस विषय में ये है कि इसमें जो अधिकारी थे, जो वहाँ जेई थे, जो एई थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर ये जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से और जो लोग लापरवाही करें उनको समझ में आना चाहिए कि ऐसी लापरवाही करेंगे तो हत्या का मुकदमा चलेगा हमारे ऊपर।